राधे राधे। आप सभी को ज्येष्ठ मास की पावन और पुण्यदायिनी निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और भक्ति का अखंड प्रकाश भर दे। प्रभु की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हों और आपके घर परिवार में सदैव मंगल और आनंद का वास बना रहे। सनातन धर्म में जितने भी व्रत, पर्व और उत्सव बताए गए हैं, उनमें एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। और वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों में जो एकादशी सबसे महान, सबसे पुण्यदायिनी और सबसे अधिक फल प्रदान करने वाली कही गई है, वह है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण भक्ति भाव से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस दिव्य एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन प्रसंग में हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका सही मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, पारण किस समय करना चाहिए, कौन लोग निर्जल व्रत कर सकते हैं और किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि निर्जला एकादशी में जल कब तक ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या दवाइयां ली जा सकती हैं, क्या कुल्ला या आचमन किया जा सकता है, क्या फलाहार करने का विधान है, इस व्रत के वास्तविक नियम क्या हैं और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम भीमसेन और महर्षि वेदव्यास जी की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे, शास्त्रों में वर्णित इस व्रत की महिमा को समझेंगे, यह जानेंगे कि कौन सा मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, कौन सा दान इस दिन विशेष पुण्य प्रदान करता है और ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पावन प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज हम उन बातों को भी जानेंगे जिनके विषय में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। आजकल सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर निर्जला एकादशी को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कोई कहता है कि रात 12 बजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, कोई कहता है कि जूस पी सकते हैं, कोई कहता है कि दूध पी सकते हैं, तो कोई चाय या अन्य पेय पदार्थों को भी उचित बताता है। लेकिन वास्तव में शास्त्र क्या कहते हैं? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और धर्म सिंधु जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस व्रत का क्या विधान बताया गया है? आज हम इन सभी बातों को शास्त्रों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी कब है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ बुधवार 24 जून की रात्रि में होगा, लेकिन उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत गुरुवार 25 जून 2026 को रखा जाएगा और यही व्रत करने की श्रेष्ठ एवं मान्य तिथि रहेगी। व्रत का पारण शुक्रवार 26 जून को प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात किया जाएगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह लगभग 7 बजे तक का समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, जप और आराधना के लिए विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना गया है। यद्यपि पूरे दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का स्मरण, नाम जप, भजन और पूजन किया जा सकता है, क्योंकि इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनंत गुणा फल प्रदान करने वाला माना गया है।
ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा का स्थान सर्वोच्च है, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु का स्थान सर्वोपरि है और मंत्रों में गायत्री मंत्र का विशेष महत्व है, उसी प्रकार सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का स्थान अत्यंत श्रेष्ठ और महान माना गया है। इसलिए जो भी श्रद्धालु इस व्रत को सच्चे मन, पवित्र भाव और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, सुख, समृद्धि और भगवान की कृपा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर निर्जला एकादशी इतनी महान क्यों कही गई है? ऐसा क्या है इस व्रत में कि 24 एकादशियों का फल एक अकेली एकादशी दे देती है? तो आइए इसकी कथा सुनते हैं। महाभारत काल में जब पांडव वनवास और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, तब माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते थे। वेदव्यास जी ने सभी को बताया था कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और अंत में मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन भीमसेन जी की एक समस्या थी, उनके उदर में वृक्क नामक अग्नि प्रज्वलित रहती थी, उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी और वे बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। एक दिन भीमसेन जी ऋषि वेदव्यास जी के पास पहुंचे और बोले, हे पितामह, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं, माता कुंती भी करती हैं, द्रौपदी भी करती हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में इतनी प्रचंड अग्नि जलती है कि बिना भोजन के मेरे प्राण निकल जाएं। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए और मुझे बार बार व्रत भी न करना पड़े? तब वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम वर्ष में केवल एक दिन निर्जल और निराहार रहकर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर लो, तो तुम्हें वर्ष की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस व्रत में जल तक ग्रहण नहीं करना है, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तब भीमसेन जी ने संकल्प लिया और अत्यंत कठिन निर्जला एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करेगा, उसे सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। तभी से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी कहा जाने लगा। स्कंद पुराण में कहा गया है, एकादश निराहारो यो भूक्ते द्वादशी दिने सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकांश गच्छति। अर्थात जो मनुष्य एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी को भोजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एक अन्य श्लोक में कहा गया है, निर्जला नाम या प्रोक्ता सर्व पाप प्रणाशिनी सर्वतीर्थमयी हेषा सर्व यज्ञ फल प्रदा। अर्थात यह निर्जला एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है, सभी तीर्थों के समान फल देने वाली है और सभी यज्ञों का पुण्य प्रदान करने वाली है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, निर्जला एकादशी में जल कब तक नहीं पीना चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक माना जाता है। इसलिए जो वास्तविक निर्जल व्रत है, उसमें एकादशी के सूर्योदय के बाद से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। रात 12 बजे वाली बात शास्त्रों में कहीं नहीं लिखी है। कई लोग भ्रम फैलाते हैं कि रात 12 बजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप एकादशी के सूर्योदय से पहले तक जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद से अगले दिन पारण तक जल त्याग का नियम माना गया है। अब यहां एक और भ्रम दूर कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन भक्तों, निर्जला का अर्थ ही है बिना जल के। और शास्त्रों में जल का अर्थ केवल पानी नहीं, बल्कि सभी प्रकार के पेय पदार्थ हैं।
चाहे जूस हो, दूध हो, शरबत हो, चाय हो या अन्य कोई तरल पदार्थ। यदि आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, न फल, न अन्न, न जल, न पेय पदार्थ। तभी यह वास्तविक निर्जला व्रत कहलाता है। लेकिन धर्म का अर्थ शरीर को कष्ट देकर बीमार करना नहीं है। यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता, यदि आप वृद्ध हैं, गर्भवती हैं, रोगी हैं, दवाई चल रही है या अत्यधिक गर्मी में नौकरी अथवा कार्य करना पड़ता है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। आप केवल फलाहार से व्रत करें, केवल जल से व्रत करें या फल और जल दोनों के साथ व्रत करें, इससे भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। हां, निर्जल रहने का जो विशेष फल बताया गया है वो अलग है, लेकिन सामान्य व्रत का पुण्य भी अत्यंत महान होता है। यहां एक बात विशेष ध्यान रखें, कई लोग निर्जला एकादशी से पहले सुबह बहुत अधिक भोजन कर लेते हैं, घी पी लेते हैं, कई तरह की चीजें खा लेते हैं ताकि प्यास और भूख न लगे। यह छल है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो श्रद्धा और सच्चे भाव से कीजिए, दिखावे के लिए नहीं। अब प्रश्न उठता है कि क्या कुल्ला कर सकते हैं, क्या आचमन कर सकते हैं? तो शास्त्र कहते हैं कि शौच आदि के बाद कुल्ला करना आवश्यक है। कुल्ला करने से व्रत नहीं टूटता। पूजा के समय आचमन भी किया जा सकता है। पूजा में जो थोड़ी मात्रा में आचमन का जल लिया जाता है उससे व्रत भंग नहीं होता। शास्त्रों में षट्मासा जल का वर्णन मिलता है, अर्थ चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी पर तुलसी नहीं छूनी चाहिए, ऐसा नहीं है। एकादशी पर तुलसी पूजन अत्यंत शुभ माना गया है। हां, तुलसी दल तोड़ने के नियम अलग होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान का अत्यंत महत्व बताया गया है। विशेष रूप से जल से भरा घड़ा, मिट्टी का मटका, पंखा, छाता, खरबूजा, आम, शरबत, वस्त्र, जूते, चप्पल, अन्न और दक्षिणा का दान बहुत शुभ माना गया है। गर्मी के दिनों में प्यासे लोगों को जल पिलाना महान पुण्य देता है। यदि संभव हो तो प्याऊ लगवाइए। इस दिन पितरों का तर्पण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु के मंत्रों के साथ पितरों को स्मरण करने से उन्हें तृप्ति मिलती है और पितृदोष शांत होता है। अब बात करते हैं रात्रि जागरण की। शास्त्र कहते हैं कि निर्जला एकादशी की रात्रि में जागरण करने से हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पूरी रात यदि संभव हो तो भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और कथा श्रवण कीजिए। यदि पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम मध्य रात्रि तक भगवान का स्मरण अवश्य करें। ध्यान रहे, रात्रि जागरण का अर्थ मोबाइल चलाना या टीवी देखना नहीं है। भगवान के नाम में मन लगाना ही वास्तविक जागरण है। अब बात करते हैं पारण की। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। इसके बाद पारण करें। पारण सात्विक भोजन से करें। पहले तुलसी युक्त जल ग्रहण करें, फिर फल अथवा भोजन लें। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई लोग पूछते हैं कि निर्जला एकादशी का वास्तविक लाभ क्या है? शास्त्र कहते हैं कि इस व्रत से पाप नष्ट होते हैं, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, पितरों को शांति मिलती है, ग्रह दोष शांत होते हैं, आर्थिक कष्ट कम होते हैं, रोगों से रक्षा होती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेता है, उनके मंत्रों का जाप करता है और निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, मन शुद्ध होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण आता है। यही इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य है। अब कुछ विशेष उपाय जान लीजिए। यदि घर में धन की कमी रहती हो तो निर्जला एकादशी के दिन पीले वस्त्र में हल्दी की गांठ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। यदि विवाह में बाधा हो तो तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं। यदि संतान सुख में बाधा हो
तो नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि मानसिक तनाव अधिक रहता हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन क्रोध बिल्कुल न करें, झूठ न बोले, किसी का अपमान न करें, तामसिक भोजन न करें, लहसुन प्याज से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत का अभिमान मत कीजिए। कई लोग कहते हैं कि हमने निर्जला कर लिया, हमने इतना कठिन व्रत किया। भक्तों, जहां अहंकार आया वहां पुण्य समाप्त हो जाता है। इसलिए विनम्रता रखिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको यह अवसर दिया। यदि कोई व्यक्ति निर्जला व्रत करने में सक्षम नहीं है तो दुखी मत होइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, शरीर साथ नहीं दे रहा लेकिन मन से मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। भगवान भाव देखते हैं। अंत में सभी से यही प्रार्थना है कि निर्जला एकादशी का यह पावन व्रत श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ अवश्य कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन के सभी दुख, रोग, कष्ट और बाधाएं दूर हों। 25 जून 2026 निर्जला एकादशी की यह पावन रात अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी मानी जा रही है। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि आज की रात श्रद्धा से तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया जाए तो घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता का प्रकाश बढ़ने लगता है। पुराने संत कहा करते थे कि निर्जला एकादशी की रात किया गया छोटा सा दीपक उपाय भी मनुष्य के भीतर आशा, विश्वास और नई ऊर्जा जगाने वाला माना गया है। मनुष्य बाहर से कितना भी मजबूत क्यों न दिखाई दे, लेकिन भीतर से वह चिंता, भय और तनाव में डूबा हुआ है। किसी के घर में पैसा टिकता नहीं, किसी का काम बार बार रुक जाता है, किसी के परिवार में बिना वजह क्लेश बढ़ जाता है और कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे घर की बरकत धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हो। लेकिन भक्तों, धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि निर्जला एकादशी की रात श्रद्धा से किया गया दीपक उपाय मनुष्य के मन में सकारात्मकता का दीप जलाने वाला माना गया है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे पुराने लोग निर्जला एकादशी का दिव्य दीपक उपाय कहा करते थे। रात्रि के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसके बाद तुलसी माता के पास की जगह को अच्छी तरह साफ कीजिए और वहां थोड़ा सा गंगा जल या स्वच्छ जल छिड़ककर स्थान को पवित्र कर लीजिए। अब शुद्ध देसी घी का एक दीपक लीजिए, दीपक में रुई की बत्ती लगाइए और श्रद्धा से तुलसी माता के पास जला दीजिए। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि निर्जला एकादशी की रात तुलसी माता के पास जलाया गया घी का दीपक घर में सुख, शांति और भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करने वाला माना गया है। पुराने संत कहा करते थे कि जहां तुलसी माता के पास दीपक जलता है वहां केवल प्रकाश नहीं फैलता बल्कि भगवान का स्मरण भी जीवित रहता है। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और श्रद्धा से 21 बार यह मंत्र बोलिए, नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी की रात भगवान विष्णु का यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। जहां श्रद्धा से भगवान का नाम लिया जाता है वहां धीरे धीरे मन की बेचैनी शांत होने लगती है और घर का वातावरण सकारात्मक बनने लगता है। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, दीपक जलाते समय मन में डर नहीं बल्कि श्रद्धा होनी चाहिए। कई लोग उपाय करते समय यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं लाभ होगा या नहीं, लेकिन पुराने संत कहा करते थे कि किसी भी भक्ति कार्य की सबसे बड़ी शक्ति मन का विश्वास माना गया है। अब उन 5 गलतियों के बारे में जान लीजिए जिन्हें निर्जला एकादशी की रात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुलसी माता के पास गंदगी रखना,
धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा अधिक समय तक नहीं टिकती। इसीलिए दीपक जलाने से पहले स्थान को अवश्य साफ करें। दीपक में गलत तेल का प्रयोग करना, भक्तों, इस विशेष उपाय में शुद्ध देसी घी का दीपक अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि घी का दीपक वातावरण को शांत और सात्विक बनाने वाला माना गया है। दीपक जलाकर तुरंत वहां से चले जाना। पुराने लोग कहा करते थे कि दीपक जलाने के बाद कुछ समय तक शांत मन से भगवान विष्णु और तुलसी माता का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वही कुछ पल मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाले माने जाते हैं। दीपक जलते समय क्रोध और कटु वचन बोलना निर्जला एकादशी की रात को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसलिए उस समय घर में लड़ाई झगड़ा और नकारात्मक बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उपाय को केवल चमत्कार समझना। भक्तों, यह उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि मन को शांत करने और भगवान से जुड़ने का माध्यम माना गया है। अब सोने से पहले का एक अत्यंत शुभ नियम ध्यान से सुनिए। रात्रि में सोने से पहले एक छोटा सा पीला कपड़ा लीजिए और उसमें थोड़ा सा अक्षत साबुत चावल, थोड़ी हल्दी और एक तुलसी पत्ता रख लीजिए। अब उस छोटी पोटली को दोनों हाथों में लेकर भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और श्रद्धा से बोलिए, हे श्री हरि, हमारे घर में सुख शांति और सकारात्मकता बनाए रखें, हमारे परिवार को रोग भय और तनाव से दूर रखें। इसके बाद उस पोटली को रात भर अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि जब इंसान सोने से पहले भगवान का स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। अब अगली सुबह का शुभ नियम सुन लीजिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिए और सबसे पहले तुलसी माता को स्वच्छ जल अर्पित कीजिए। अगर संभव हो तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए, हे माता तुलसी, हमारे घर में सुख शांति और भगवान का आशीर्वाद बनाए रखे। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन अगर श्रद्धा से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जल फल गुड़ शरबत या अन्न का दान किया जाए तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी में जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराने लोग कहा करते थे, जिस घर से दान निकलता है वहां भगवान की कृपा जल्दी आती है। अब इस पावन प्रसंग के समापन से पहले आइए हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और उनसे अपने जीवन के कल्याण की प्रार्थना करें। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, हमारे मन से सभी भय, चिंताएं और नकारात्मक विचारों का नाश कीजिए। हमारे जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और सकारात्मकता का दिव्य प्रकाश भर दीजिए। हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि हमारा विश्वास, हमारी भक्ति और हमारे हृदय की श्रद्धा सदैव आपके श्री चरणों में अटल बनी रहे। आपके बिना हमारा कोई आश्रय नहीं है, इसलिए हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए और हमारे जीवन को धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर अग्रसर कीजिए। और यदि आप सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु, माता महालक्ष्मी और पवित्र तुलसी माता में अटूट विश्वास रखते हैं तो पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार अवश्य बोलिए, नमो भगवते वासुदेवाय, और प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी माता। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को पुनः पावन निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।